वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर साथ ही चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश और बिहार में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको लेकर के क्या कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। लेखपाल के 7,000 पदों की जो अधिसूचना है वो अगले माह जारी होगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC अगले महीने लेखपाल के 7,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 माह का समय आवेदन के लिए मिलेगा। आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 7,000 पदों पर जो लेखपाल की भर्ती का अधियाचन है प्राप्त हो चुका है और अगले माह तक हर हालत में इसका जो विज्ञापन है जारी करने की बात फिलहाल आयोग की तरफ से की जा रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं 973 संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कौन करेगा, पता ही नहीं है। नए आयोग को संस्कृत शिक्षक के चयन की नहीं दी गई है जिम्मेदारी। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है सामने, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक तरफ कहा गया कि सभी शिक्षकों की जो भर्तियां हैं चाहे उच्च हो, माध्यमिक हो या प्राथमिक हो, हर जगह भर्ती इसी आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। लेकिन आखिरकार जो संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती है इसको लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी है वो नए आयोग को नहीं दी गई है। तो नए आयोग को नहीं दी गई है तो आखिरकार इन 973 संस्कृत स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है उनको किसके जिम्मे रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जबकि शिक्षकों के अगर देखे जाएं तो लगभग आधे पद रिक्त हैं इस समय। अगर वर्तमान में संस्कृत विद्यालयों की बात की जाए तो आधे से ज्यादा पद जो है वर्तमान समय में रिक्त चल रहे हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी पुलिस, एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 60,000 पुलिस भर्ती अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। 60,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पावर कॉर्पोरेशन में गेट से होगी सहायक अभियंताओं की भर्ती, आदेश जारी। अब तक विद्युत सेवा आयोग से होती थी भर्ती। पावर कॉर्पोरेशन और सभी विद्युत वितरण निगमों में सहायक अभियंताओं का चयन अब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि इंजीनियरिंग की टेस्ट गेट के जरिए होगा। तो आप देख सकते हैं विद्युत विभाग में जो सेवा आयोग के जरिए लिखित परीक्षा से भर्ती होती थी अब वो दरअसल गेट के माध्यम से आयोजित कराई जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं एक देश एक चुनाव कानून इसी कार्यकाल में लागू होगा। भाजपा सरकार की ये नई नीति है। राष्ट्रपति जी ने भी साफ तौर पर इसमें मोहर लगा दी है। सरकार की यह मंशा है कि जो चुनाव में अतिरिक्त धन खर्च होता है इधर उधर हर राज्यों में अलग अलग जो चुनाव चलते हैं, और बात की जाए ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तरीय जो चुनाव चलते हैं इन सब में अलग अलग कराने पे जो धन खर्च है वो ज़्यादा होता है। साथ ही जो कहीं ना कहीं आप देखें नुकसान है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा होता है। और इसको लेकर के अब जो है सरकार एक चुनाव एक कानून लाना चाहती है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की जो तैयारी है वो हो रही है और इसी कार्यकाल में लागू करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अब बीएड चयनितों को लेकर के मध्य प्रदेश और बिहार की गतिविधि क्या है। डियर आप जानते हैं कि इन दोनों राज्यों में साफ तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, क्लैरिफाई किया था 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को 8 अप्रैल 2023 को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पहले की जो भर्तियां हो चुकी हैं अगर उनका मामला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है, पूरी तरीके से सेफ है, उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स वहां की राज्य सरकार कंडक्ट करवाए और बीएड अपनी सेवाएं देते रहेंगे। लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद की जो भर्तियां हैं या उनके बाद एक भी पद पर बीएड अलाउ नहीं होगा। अब मध्य प्रदेश में आप जानते हैं वर्ग 3 में शिक्षक भर्ती हुई है और एक ही शिक्षक भर्ती 2 चरणों में कंप्लीट की गई। पहली जो नियुक्ति पत्र पाए कैंडिडेट हैं वो 11 अगस्त 2023 के पहले पा गए थे, वो सेफ हैं। लेकिन उसी भर्ती प्रक्रिया में 11 अगस्त 2023 के बाद भी सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाए हैं तो उनको बाहर करने का आदेश जारी किया गया है। डाटा इनका तलब किया जा रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं सैकड़ों, वो मामले को सर्वोच्च न्यायालय की ओर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो एक ही भर्ती में 2 नियम आप किस तरीके से लगाएंगे। उसी भर्ती प्रक्रिया का पहला पार्ट 11 अगस्त 2023 के बाद अगर ज्वाइनिंग हुआ तो वो लीगल है, और अगर 11 अगस्त 2023 के बाद दूसरा चरण हुआ तो वो कैसे अनलीगल है, ये भी एक बड़ा प्रश्न इस कटघरे में खड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं बिहार में। बिहार में आप जानते हैं 6वें 7वें फेज
की जो शिक्षक भर्ती जहां पर चैलेंज की गई थी 6वें में, आप जानते हैं नियोजित शिक्षक बीएड के काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं, वहां पर लगभग हजारों की संख्याएं हैं वहां पर, उनको लेकर के साफ तौर पर स्थिति साफ हो चुकी है। वहां पर उनको बाहर करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी पास हुआ है। हालांकि उनका जो मैटर है बिहार वालों का, अभी वो सेवा दे रहे दोनों राज्यों में बीएड के कैंडिडेट, वहां पर भी उनका डाटा तलब किया गया है, लेकिन रिव्यू याचिका के लिए भी सरकार गई थी पुनः, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जो राहत है वो भी वहां पर नहीं दी गई है। लेकिन अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करने की जो गवर्नमेंट की तैयारी है फिलहाल हो रही है। दोनों राज्यों की सरकारें ये चाह रही कि जो बीएड चयनित हैं वो सेफ रहें, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पद पर बीएड अलाउड नहीं होगा, और जिन किसी भी का मैटर किसी भी राज्य की कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज था उन पर भी किसी भी प्रकार से उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश हो बिहार हो, जहां पर भी माननीय कोर्ट के आदेश का अनुपालन जिस भी आलोक में होना है, निश्चित तौर पर बीएड चयनितों की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा स्थिति पूरी साफ है, ऑलरेडी हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो बीएड चयनितों को बाहर करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के खिलाफ डीएलएड कैंडिडेटों ने अवमानना याचिका दायर कर दी है छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट में, उसके लिए अलग सुनवाई पड़ी है। तो फिलहाल पूरी तरीके से जो स्थितियां हैं धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं, और बीएड को प्राथमिक स्तर से पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आगे आने वाली किसी भर्ती पर तो बीएड रहेगा नहीं प्राथमिक में, लेकिन जिन राज्यों में पूरी भर्ती प्रक्रिया चैलेंज थी वहां पर भी बीएड लगभग धीरे धीरे हटता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना सरकार कर नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को साफ तौर पर क्लैरिफाई कर रखा है, तो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर जहां पर भी बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं और जिनको राज्य की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करने का आदेश दिया है, राज्य सरकार को मजबूरी में उनको वहां पर अपने यहाँ से सिस्टम से बाहर करना होगा, और उन पदों पर बीएड या डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनसे सारी जो पद है वो भरे जाएंगे डियर। ये था अपडेट वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।